टू लाइव्स। आज हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड। ये किताब लिखी गई है तकरीबन 20 साल पहले और इसको लिखा है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो एक जापानीज अमेरिकन है। और इन्होंने ये किताब लिखी है अपने एक बचपन के एक्सपीरियंस से, जहाँ इनकी ये जर्नी शुरू हुई। अ, उसके बारे में ज़िक्र करते हुए, उसके बारे में वो एक फाउंडेशन था, ये चेंज इनकी लाइफ में जो आया उसके बारे में। और वहाँ से उन्होंने ये सोच जो है या जर्नी जो है वो स्टार्ट करी। और वहाँ से जो जो सीन बनते गए, जो जो लाइफ में डेवलपमेंट होती गई, उसके बारे में ये किताब थोड़ी सी एक लिखी हुई है। बट इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, वो ये है कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे सिक्योर करें, कैसे उसका कंट्रोल गेन करें, और वो करने के लिए आपको कहाँ से शुरू करना है और लाइफ में उसको कैसे आपने आगे बढ़ाना है। सबसे पहली जो बात वो कहते हैं कि ये जो नॉलेज है, जो रिच डैड या जो पुअर डैड में जो लिखा गया है, ये जो नॉलेज है, जो फाइनेंस के रिलेटेड नॉलेज है, ये हमेशा अक्सर जो रिच होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। और जो मिडिल क्लास और जो पुअर हैं, वो अपने बच्चों को इस बारे में नहीं बताते या नहीं सिखाते। उसका रीज़न, उसका कारण ये है क्योंकि वो नॉलेज उनके पास भी नहीं होती, इसीलिए वो शायद मिडिल क्लास या पुअर हैं। और जो धनवान लोग हैं, उनके पास ये जो नॉलेज है वो है, और वो अपने बच्चों को ये बताते हैं। इसीलिए वो धनवान लोग जो हैं या फैमिलीज जो हैं, वो अक्सर धनवान रहती हैं, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को भी ये नॉलेज पास ऑन करके जाते हैं। अब जो रॉबर्ट साहब ने ये किताब लिखी है, इसके साथ में इन्होंने तकरीबन डज़न एक अलग किताबें और लिखी हुई हैं। बट जिसका केंद्र बिंदु जो है वो अगेन वही है कि भाई आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको आप कैसे इम्प्रूव करें, उसके बारे में आप कैसे चिंतन मनन करें और क्यों करें, और उसके लिए आप क्या करें। ठीक है। इस किताब में पहली बात वो ये कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो माँ-बाप हैं, वो अपने बच्चों के पहले शिक्षक हैं। बच्चे जो हैं अपने माँ-बाप से, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको दूर से देखते हैं, उनकी जो चाल-चलन है, उनके जो व्यवहार हैं, उनकी जो रीत है, वो सीखते हैं। बिकॉज़ एक फैमिली हो, आप एकदम एक दूसरे को एक नज़दीक से देखते हो, और बच्चे जो हैं वो बहुत चंचल होते हैं, वो बहुत अच्छे एक स्टूडेंट होते हैं, जो सीखते हैं, जो परखते हैं। तो एज अ पेरेंट आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम ये जो नॉलेज है पहले तो हम सीखें, पहले तो हम अपना थॉट प्रोसेस जो है, अपना जो माइंडसेट है, उसको हम इम्प्रूव करें, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और उस काम को करने के लिए ये जो बुक है, ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो सुनने के बाद ये किताब को बाय करें और उस किताब को पढ़ना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है आप एक शॉट में पढ़ें, ज़रूरी नहीं है आप इस बुक को एकदम से बाकी सारा काम छोड़ कर के पढ़ें और इसमें आपको एक जादुई छड़ी मिल जाएगी जिसको घुमाते ही सारे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये बुक को पढ़ना होगा, बार-बार पढ़ना होगा, पढ़ के समझना होगा, पढ़ के जो इसकी जो मैसेजेस हैं हर एक चैप्टर में, एक पेज पे, हर एक एक पैराग्राफ में कहीं न कहीं एक मैसेज दिया हुआ है। उस मैसेज को आपको पढ़ना है, उस मैसेज को आपको समझना है, और उस समझने के बाद आप लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइफ में आप प्रैक्टिकली उसको कैसे अपना सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये आपने करना होगा। अब इस चैप्टर के जो टोटल जो है वो 9 चैप्टर हैं इस बुक के। इंट्रोडक्शन है और एक फाइनल थॉट है। तो इस तरीके से ये किताब के टोटल जो पेजेस हैं, वो पेजेस हैं तकरीबन तकरीबन, आपके कह लो, एक सेकंड, ये किताब के टोटल पेजेस हैं आपके टिडिडिडिम टिडिडिडिम टिडिडिडिम, पौने 200, 179 पेजेस हैं टोटल।
तो कोई ज़्यादा लंबी बड़ी बुक नहीं है। इसको आप अगर रेगुलर भी पढ़ोगे तो शायद हफ्ते भर में आप इसको आराम से अपने काम के साथ में डे टू डे लाइफ में टाइम निकाल करके इसको आप पढ़ सकते हो, और आपने पढ़ना भी चाहिए। अब इंट्रोडक्शन में रॉबर्ट ले जाते हैं हम सबको, जब वो 9 साल के थे, उनकी लाइफ की जर्नी में जब वो 9 साल के थे, तो वहाँ से ये जर्नी का जिक्र उन्होंने किया हुआ है। वो कहते हैं कि मेरे पास 2 पिता थे या हैं। अब 2 पिता माने एक जो उनके लीगल ओरिजिनल बायोलॉजिकल पिता, और एक है उनके फ्रेंड के पिता, उनका जो एक खास फ्रेंड है माइक, उसके पिता। दोनों पिता जो हैं वो अपने फंक्शन में बहुत सक्सेसफुल हैं, दोनों बहुत मैच्योर्ड हैं। एक पिता जो है, जो उनके ओरिजिनल पिता हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे पिता हैं। उन्होंने पीएचडी करी हुई है, उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और पढ़ाई करी हुई है, और वो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। और दूसरे जो पिता हैं, उन्होंने सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करी हुई है। उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू करा, और वो अपना बिजनेस बनाते गए, बिजनेस बढ़ाते गए, और वो आज की तारीख में डिफरेंट अलग 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 बिजनेसेस चला रहे हैं। जो रॉबर्ट के ओरिजिनल पिता हैं, वो जो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में होने के बावजूद, एक अच्छी कमाई होने के बावजूद, इतना पैसा नहीं बचा पा रहे, या इतना पैसा नहीं बच रहा है। जबकि जो माइक के पिता है, जो उनके प्रेरक पिता है, जो उनके एक इंस्पिरेशनल पिता हैं, वो अलग अलग बिजनेस करते हैं, वो काफ़ी बिजी भी रहते हैं, समय को मैनेज करते हैं, बट पैसों की तंगी वैसे नहीं रहती, पैसों की तंगी वैसे नहीं रहती। और ये उस टाइम जब 9 साल के थे, उस समय उनको जो एक अंदाज़ा या ज्ञान मिला, वो उनका रीडिंग ये आया कि ये जो माइक के पिता हैं, ये जो प्रेरक पिता हैं, ये आगे चल के उस जगह में धनवानों में से एक धनवान होंगे। जो उनकी बात सच निकली, जो बात सही हुई। बट जैसे 9 साल की जो उन्होंने बात करी, उस समय उनको ये आया कि भाई हम गरीब, पैसे इतने कमाने के बाद भी गरीब क्यों है, कि भाई मैं अगर चाहूँ तो मैं ये नहीं ले सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जो मेरे दूसरे मित्र हैं, उनके पेरेंट्स धनवान हैं, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, वो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, वो जब चाहे घूमने जा सकते हैं, उनके बच्चे जो हैं मन चाहे तब अलग अलग नए कपड़े खरीद सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, खेल खिलौने जो हैं, या जो कोई अगर साइकिल है या जो भी है, वो ले सकते हैं। मैं ये सब क्यों नहीं कर सकता, या हमारे परिवार जो है, हमारा परिवार, वो ये क्यों नहीं कर सकता। ये विचार, ये प्रश्न रॉबर्ट को सताने लगे। बहुत गहराई से विचार मंथन करा। माइक जो है उनका खास मित्र उस टाइम का, उससे बातचीत करी, उन्होंने एक काफ़ी डिस्कशन करा, तब वो इस निर्णय पे पहुंचे कि भाई माइक के जो पिता हैं, जो प्रेरक पिता हैं, उनके पास हमें जाना चाहिए, और उनसे इस चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए कि हम लाइफ में पैसा कमाने के लिए हम क्या करें। अब ये करने के पहले साथ में उनको जो, अब वो बचपन है, बचपन में तो एक तीव्रता ज़्यादा होती है, तो उन्होंने क्या करा कि एक खुद से पैसा कमाने के लिए एक काम करना शुरू करा, और वो पैसा कमाने की जो जो एक्टिविटी करी, वो एक्टिविटी ये करी कि भाई जो निकल होता है, जो एक मेटल होता है, उस मेटल को हम जमा करें थ्रू टूथपेस्ट की जो ट्यूब्स होती हैं उससे, और उस ट्यूब को हम गलाएं, उसको पिघलाएं, और उससे हम पैसे बनाएं। पैसे बनाएं मतलब लिटरली कॉइन या सिक्के जो हैं वो बनाएं। अब ये जब उन्होंने करना, मतलब अंतिम चरण में पहुंचे, तब रॉबर्ट के जो ओरिजिनल पिता है, उन्होंने ये देखा, और वो हंस पड़े, और उन्होंने कहा कि बच्चों, ये जो तुम कर रहे हो, पैसा कमाने का एक काम जो तरीका है वो ठीक है, बट लीगली, लॉ में, कानून की व्यवस्था में ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है। बैंक के पास अथॉरिटी होती है पैसा बनाने की, पैसा छापने की, आप लोग ये नहीं कर सकते। तो काफ़ी एक निराशाजनक स्थिति हुई, बट उनको एक कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्शन ये मिला कि हमने सारी ये मेहनत करी, हमने ये काफ़ी चीज़ें सीखी, ये छोटे से काम करने में। और ये सिचुएशन, ये एक्सपीरियंस के बाद, और वो प्रश्न जिसका आंसर तभी भी नहीं मिल रहा था, तब वो गए माई के पिता के पास। अब माई के पिता के पास गए, और उन्होंने बात करी कि भाई हमने पैसे कमाने हैं, हमको पैसे कैसे कमाना ये सीखना है, और ये सीखना है आपसे। तब उन्होंने माइक के पिता से अ,
अपॉइंटमेंट फिक्स करी, मिलने गए और माइक के पिता ने उनको वो अपॉइंटमेंट दी। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 पे, लेसन 1 पे। चैप्टर 1 लेसन 1 ये कहता है कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। बहुत फर्क है इस बात को ध्यान से सुनिए। पैसे वाले लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। जबकि मिडिल क्लास या पुअर जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं। अपनी आखी जिंदगी, पूरी लाइफ वो पैसों के पीछे, पैसों को कमाने के पीछे वेस्ट करते हैं। अब कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, तो दोनों बच्चे जो हैं, दोनों लड़के माइक के पिता के पास पहुंचे। माइक के पिता ने कहा मैं आपको पैसे कमाने की जो रीत है, तरकीब है, वो मैं सिखाऊंगा, बट आपको वो सिखाऊंगा मैं काम करने के साथ में, आपको क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं दूंगा, स्कूली जो पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई नहीं दूंगा, आपको काम करके 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 वो सीखना होगा और मैं आपको वो डायरेक्शन या जो सीख है वो मैं देता रहूँगा। आपको मेरी जो एक दुकान है उस पे काम करना होगा शुरू से, शुरुआत में, और वहाँ से आपकी लर्निंग बनेगी। और मैं जो पैसे हैं वो आपको नॉमिनल बहुत छोटी सी रकम दूंगा। उस ज़माने में 10 सेंट पर आवर के हिसाब से पैसे देने की बात करी। अब बच्चों को सीखने की ज़िद थी, बच्चों को सीखना है, उस चीज़ की जो एक लालसा थी वो करना है, तो पैसों को उन्होंने ज़्यादा महत्व तब नहीं दिया और वो काम करना शुरू करा। अब उस ज़माने में कैसा था, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हैं, सैटरडे को उनको काम करना एक दिन, और वो भी काम कुछ घंटों के लिए करना है, पूरा दिन नहीं, कुछ घंटों के लिए करना है। अब सैटरडे आता गया, काम करना शुरू करा, काम करते गए बहुत जोश में, काम कर भी रहे थे, सीख भी रहे थे थोड़ा बहुत जो एक स्टूडेंट के दिमाग से। और कुछ सैटरडेज बीतने के बाद उनको ये फ्रस्ट्रेशन आया कि भाई ये हम सैटरडे को काम करते हैं, गधों की तरह काम करते हैं और हमें मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता। तो हमारा तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारा अत्याचार हो रहा है, गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो रॉबर्ट ने मन बनाया कि भाई अब मुझे आगे काम नहीं करना है और मैं माइक के पिताजी के पास जाऊंगा और उनको कहूँगा कि सर मेरे को काम नहीं करना आपके साथ में, ये आप हमारा गलत फ़ायदा उठा रहे हो, मुझे काम नहीं करना। तो जैसे अपॉइंटमेंट ली, फिर मिले और माइक के पिता के पास रॉबर्ट ने अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो रखा। उन्होंने कहा सर ये आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, आप हमसे काम तो पूरा करवा रहे हो पर हमको तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हो, हमको सैलरी पूरी नहीं दे रहे हो। माइक के पिता ने कहा आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत सही है, पर जो सोच है वो वो एक जॉब वाली मेंटालिटी है, जो एक लेबर की मेंटालिटी होती है, जो नौकरी पेशा लोगों की मेंटालिटी होती है, वैसी मेंटालिटी है। आपको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा, आप इस थॉट प्रोसेस, इस विचारधारा से आपको बाहर निकलना होगा और एक काम करना, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वाले के हिसाब से सोच रहा होगा। शायद मेरी बात अभी आपको समझ ना आए, पर ये जो आपने अभी जो डेवलप की है जो थॉट प्रोसेस, उससे आपको बाहर निकलना है। मतलब कि भाई मुझे मेरे टाइम के इतने ही पैसे मिल रहे हैं, मेरी मेहनत के इतने पैसे मिल रहे हैं, ये गलत है, ये कंपैरिजन गलत है, तो इससे आपको बाहर निकलना होगा। फिर कहीं ना कहीं रॉबर्ट को एक फिर थोड़ा सा एक, हाँ कि भाई चलो इनके फादर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी, करते हैं नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइम और निकालने की उन्होंने सोचा और मन बनाया और वहाँ से फिर वो आगे थोड़ा सा काम करने लगे। बट कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन और आया और उन्होंने उस काम को वहाँ छोड़ा। अब उन्होंने क्या करा कि बिकॉज दिमाग में ये कॉन्सेंट चलता है, सतत चलता है कि भाई मैंने पैसे कमाने हैं, तो उन्होंने वो दूसरे तिकड़म या दूसरे विचार या दूसरे जो जुगाड़ हैं वो करना या वो सोचना शुरू करा। अब ये जो है ये चैप्टर 1 में रॉबर्ट साहब ने लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। दूसरा लेसन ये देते हैं कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, जो पैसों का जो नॉलेज है वो लेना बहुत ज़रूरी है। और उसका जो एक सार उन्होंने शुरू में ये दिया है कि आप जो पैसे कमाते हो, आप जो पैसे कमाते हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्व का है कि आप कमाए हुए पैसे से क्या करते हो।
कमाए हुए पैसों को आप कहाँ लगाते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि आप कमाए हुए पैसे को कहाँ लगाते हो, उसका आप क्या करते हो। अब लोग पैसा कमाते हैं और फिर पैसे को खर्चों में इन्वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं और फिर रोते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे बचते नहीं हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। रॉबर्ट का एक एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है कि पैसे कमाना और पैसों को लगाना एक पेड़ को लगाना, एक बीज को बोने वाली बात है कि भाई आपने बीज बोया, आप उसके ऊपर पानी डालते हो, खत डालते हो और उसको एक समय देते हो ग्रो करने के लिए। और जब वो पेड़ ग्रो हो जाता है, अच्छा ग्रो हो जाता है, तो फिर वो अपने आप मजबूत हो जाता है। उसको आप फिर उतना पानी या उतना खाद डालने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। और फिर वो जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो आपको छाँव देता है, वो आपको फल देता है, वो आपको ऑक्सीजन तक देता है। ठीक है ना। तो ये जो इन्होंने व्याख्या दिया, अंडरस्टैंडिंग दी है, ये कोरिलेट करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज को, फाइनेंशियल लिटरेसी को। अब फाइनेंशियल लिटरेसी में आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है, सीखना है, समझना है अकाउंटिंग के बारे में। आपने समझना है पैसों का जो एक फ्लो है, पैसे आना, खर्च होना, इन्वेस्ट होना और उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आना, उसको समझना, उसको ज़रूरी समझना ज़रूरी है आप में। अब जो अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग में दो स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इनकम माने आपकी आय, आपकी कमाई। एक्सपेंस माने आपके खर्चे, आपके जो खर्चे हैं या जो पेमेंट्स हैं वो एक्सपेंस होता है। और एसेट माने होता है आपकी संपत्ति और लायबिलिटीज़ होते हैं जो आपकी देनदारी। अब एसेट में अलग अलग एसेट हो सकते हैं, आ सकते हैं। एसेट मायने आपका रियल एस्टेट हो गया, एसेट मायने आपके शेयर्स हो गए, एसेट मायने आपके पास जो इंटेलेक्चुअल एक प्रॉपर्टी है, जो एक आपकी बुद्धि से जो एक आइडिया जो हुआ है, वो आपकी एक एसेट है। इस तरीके से एसेट, अलग अलग एसेट्स हो सकते हैं जो आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। और लायबिलिटीज़ माने वो जो कर्ज है अलग अलग तरीकों का, वो जो पैसे ले जाता है आपसे, जो आपकी जेब से पैसे ले जाता है, वो है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के मायने हो गए कि आपका जो खुद का घर है, रॉबर्ट मानते हैं आपका जो खुद का घर है वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि जैसे आपने घर लिया, आप उसकी किस्त पे करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी गैस पे करते हो, आप खर्चे अलग अलग करते हो, तो वो आपके जेब से पैसे ले जाते हैं। पर यही अगर एक प्रॉपर्टी आपकी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो आपको रेंटल इनकम देगी, भाड़े की इनकम देगी और वो इनकम में से आपका एक्सपेंसेस होगा उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में। अब आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टियां हैं, तो आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से टोटल खर्चा निकालो। हो सकता है उस इनकम, बची हुई इनकम से या तो आप घर चलाओ और या तो फिर उसको इन्वेस्ट करो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल रॉबर्ट की प्रैक्टिकल लाइफ का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये जो इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये आपको पढ़ना होगा, ये आपको सीखना होगा। इसके बारे में भी हम अलग से एक अलग वीडियो बनाएंगे, पर फिलहाल अभी इतनी ही बात इस चैप्टर के बारे में। दूसरा, अब हम चलते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं। वो ये करते हैं कि उनकी जो इनकम होता है, उनकी जो आय होती है, उनकी जो कमाई होती है, वो कोशिश ये करते हैं उसका मेजर पोर्शन जो है, उसका बहुतांश जो अंश है, वो एसेट्स में इन्वेस्ट करें, वो संपत्ति में इन्वेस्ट करें। सिंपल सा हिसाब है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी जो इनकम है उसको आप एसेट्स में इन्वेस्ट करो, आपके खर्चे कम रखो और आपकी लायबिलिटीज कम रखो या ना रखो। लायबिलिटीज आप कम रखो या ना रखो, तो आपकी जो इनकम है वो आप एसेट्स में इन्वेस्ट करो। जो रिच लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो एसेट्स बाय करते हैं, वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जो गरीब या मिडिल क्लास लोग हैं, वो एक्सपेंसेस में या लायबिलिटीज में अपना पैसा लगाते हैं और वो ताउम्र, आखा जीवन, पूरा जीवन, लाइफ लॉन्ग हमेशा जूझते रहते हैं इन खर्चों में
और इन लायबिलिटीज़ में। बट जो रिच होते हैं वो एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज़ वो एसेट इनकम देंगे और वैसे ही फिर वो उस इनकम से आगे एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर ये कहता है माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब रिच जो लोग हैं वो अपने एसेट्स, जो बैलेंस शीट मैंने बताई, वो बैलेंस शीट में जो एसेट्स का कॉलम होता है, जो एसेट्स की साइड होते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। उनको एक ही उनका ध्येय होता है, गोल होता है कि मुझे अपने एसेट्स जो है वो बढ़ाने हैं, मुझे जो एसेट जो लिस्ट है मेरी उसको ग्रो करना है, और वो सतत हमेशा उसके ऊपर मेहनत करते हैं। चौथा चैप्टर ये कहता है कि आप अपने जो टैक्सेस हैं उसको समझें, आप जो उसको प्लान करें, और वो प्लान करने का तरीका रॉबर्ट बताते हैं, कंपनी जो होती है उसको आप फॉर्म करें। कंपनी मतलब एक कॉरपोरेशन या छोटी कंपनी या मीडियम साइज कंपनी जैसी आपकी जो स्टेट है, और कंपनी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ होता है इकोनॉमी में या लीगल फ्रेमवर्क में कि आप अपने खर्चे जो हैं वो कंपनी में प्रॉपर टैक्स प्लान करके क्लेम कर सकते हो। अब होता क्या है, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि एक जॉब वाला आदमी है, वो जॉब करता है, उसको जो सैलरी मिलती है मंथ के एंड में वो टैक्स कट के मिलती है, तो टैक्स गवर्नमेंट पहले ही ले गई आपकी जो अर्निंग है। इसके सामने जो बिजनेस वाले हैं वो इनकम आती है, उसके में से खर्चा निकालते हैं, फिर जो बचता है पैसा उसके बाद लास्ट में टैक्स पे करते हैं। देखो फर्क, जॉब वाले में पहले टैक्स गवर्नमेंट ले गई, फिर आपका पैसा आपको मिला, और बिजनेस में आपका पैसा आपके पास है, आप टैक्स गवर्नमेंट को बाद में देते हो। और गवर्नमेंट को भी ये स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, इसीलिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो इकोनॉमी को चलाता है, वो काफ़ी रोज़गार देता है, और गवर्नमेंट को फिर लास्ट में टैक्स भी देता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस तरीके के स्ट्रक्चर को एक फेवरेबल मानती है, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर करके चलती है। पांचवा चैप्टर जो है वो है द रिच इन्वेंट मनी, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी जो एक इनकम है, दूसरी इनकम है, तीसरी इनकम है, उसके ऊपर नई इनकम का जो ज़रिया है, जो अपॉर्चुनिटी है या एक साधन है, उसकी खोज करते रहते हैं। वो हमेशा ये ढूंढते हैं कि मैं एक नई लाइन या एक नई बिजनेस लाइन या नया प्रोडक्ट या नई अपॉर्चुनिटी को कैसे शुरू करूं, और वहां से भी मैं कैसे पैसे कमाऊं। देखो फ़र्क ये है माइंडसेट का, कि भाई पैसे वाला जो है वो पैसे तो कमा रहा है, एक नहीं दो या तीन तरीके से या ज़रिए से आ रहा है, बट वो चौथा ज़रिया या पांचवा ज़रिया या नेक्स्ट जो तरीका है वो ढूंढते रहता है, सतत उसके ऊपर काम करता है। जबकि जॉब वाला होता है या जो एक छोटी इनकम लेकर के चलता है, वो हमेशा अपना पूरा टाइम उस छोटी इनकम के इर्द गिर्द अपना टाइम लगा करके उस टाइम को पूरा करता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सिक्स चैप्टर ये कहता है कि वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, मतलब आप पैसे कमाने के लिए काम ना करो, आप लर्निंग एजुकेशन लेने के लिए काम करो। बहुत बड़ी बात है ये, कि भाई आप जब काम सीखोगे, पूरी तरीके से सीखोगे, अपने आप को अप टू डेट रखोगे, तो इससे क्या होगा कि जब आप काम करोगे तो आपको काम करने का मज़ा आएगा, और जब काम करने का मज़ा आएगा तो वो एक ऑटोमेटिकली एक मज़ा है, वो आपके लिए काम नहीं है। और जब वो स्थिति परिस्थिति होती है, तब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो सर्विस है, आपका जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट देते हो या सर्विस देते हो, वो बहुत अच्छे से निखर के उभर के आएगा। आपकी फिनिश जो है वो बहुत अच्छी आएगी, कस्टमर आपसे हैप्पी होगा, आपकी सर्विस से हैप्पी होगा, आपके प्रोडक्ट से हैप्पी होगा, और वो कस्टमर आगे दूसरों को भी बताएगा, तो आपका बिजनेस वैसे ही ग्रो होता जाएगा। जब आप जॉब में एक सिक्योरिटी के एंगल से काम करते हो कि भाई मुझे जॉब मिल गई, अब मैं काम कर रहा हूँ, तो वो क्या होता है कि आपकी इनकम एक फिक्स्ड है, और वो इनकम बचा के रखने के लिए आप जॉब में फिर ज़्यादा मेहनत करते हो। आपकी इनकम की एक सीलिंग है, आपकी इनकम की एक लिमिट है, पर आपको उस इनकम से बाहर अब कुछ दिख नहीं रहा, आपको उस इनकम से आगे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो उस इनकम को, उस जॉब को बचाने के लिए आप फिर पूरी मेहनत कर देते हो, अपने आप को उसमें झोंक देते हो। तो फिर आप क्या कर रहे हो, उस पैसे बचाने के लिए, उस पैसों के लिए काम कर रहे हो। जबकि रिच आदमी क्या करता है, वो इनकम की स्ट्रीम बिल्ड करता है, एक नहीं दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार, वो हमेशा बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का मेन लेसन है।
7वां चैप्टर ये कहता है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल माने अड़चन। अब जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी जो अड़चने हैं, जो फियर है, जो फियर माने डर। डर क्यों आता है कि लैक ऑफ नॉलेज हो, उसका एक डर होता है कि भाई मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, तो मुझे डर लगता है कि कुछ स्टेप लूँ ना लूँ। तो पैसे वाले लोग हैं वो हमेशा डर को अपना दोस्त मानते हैं, वो डर को पहले समझते हैं, सीखते हैं और फिर उसको ओवरकम करते हैं। तो रॉबर्ट ने इस चैप्टर में 5 ऐसे ऑब्स्टेकल या अड़चन जो है वो बताई हुई है। पहला है डर, जो मैंने बताया। दूसरा है सिनिसिज्म। सिनिसिज्म मतलब एक नेगेटिव थोड़ी सी माइंडसेट कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे नहीं होगा, ये तो क्या जरूरत, क्या मतलब है। तो वो जो एक ऑब्स्टेकल है, वो जो माइंडसेट के रिलेटेड जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसको हमने चेंज करना है, उसको हमने तोड़ के फेंक देना है, उसको हमने अपने दिमाग से, अपने डे टू डे एक्टिविटी से निकाल देना है। तीसरा है आलस, लेजीनेस। अब ये जो है ये बहुत कॉमन है हम सब में कि भाई अरे मैं क्यों करूं, मुझे क्या करना है, मुझसे ये नहीं होता। ये जो आलस वाला जो काम है इसको हमने निकाल देना है अपने दिमाग से, अपने जीवन से। पांच चौथा जो है वो है बैड हैबिट्स, गंदी आदतें, बुरी आदतें। बुरी आदतों को हमने अपने जीवन से निकालना है। बुरी आदतें ना ही आपका समय बर्बाद करती हैं और आपका पैसे भी बर्बाद करती हैं। पांचवा जो बताया ऑब्स्टेकल वो बताया है रॉबर्ट ने एरोगेंस, मतलब घमंड। घमंड ना करें कोई भी चीज़ का, प्लीज़। आप एक हम्बल होकर के चले, एक 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 साधारण व्यक्ति होकर के चले और एक सीखने की माइंडसेट मेंटालिटी लेकर के चले। हमेशा डे टू डे रेगुलरली प्रोग्रेसिवली आप सीखने की अ, एक मनो इच्छा लेकर के चले, नई नई चीज़ें सीखें। घमंड ना करें, क्योंकि जो आपने सीखा है और जो दुनिया में अपग्रेड होता है वो हमेशा नया नया होता है, तो आपने जो सीखा है वो पुराना होता जाता है। तो अगर आप दुनिया के साथ कैचअप करके या दुनिया के साथ ताल से ताल मिला करके चलना चाहते हो तो आपको सीखना ज़रूरी है। तो घमंड ना करें मेहरबानी करके। चैप्टर 8 में है कि गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड का मायना ये है कि आप रुके नहीं, शुरू कर दें। आपके मन में ये विचार आ कि मुझे आगे बढ़ना है। अब जैसे आप ये अगर वीडियो सुन रहे हो इसका मतलब ये है कि आप उस पथ पे चलना शुरू कर दिए हो। शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो, सीखते जाओ, चलते जाओ आगे। दुनिया में हर जगह पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, छुपी हुई है, दबी हुई है या सामने है, पर लोगों को दिखती नहीं है। आप अपनी जो नज़र है, तन की नज़र है, मन की नज़र है, उसको आप ओपन रख करके चलें, देखते रहें। आपका जो एंटीना है वो हमेशा वो उस चीज़ को सूंघता रहे, उस चीज़ को खींचने की एक एफर्ट डालता रहे। रॉबर्ट कहते हैं कि देर इज गोल्ड एवरीवेयर, मतलब अपॉर्चुनिटी हर जगह है। मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेन्ड टू सी इट, मतलब लोग वो जो ट्रेनिंग है, वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान प्राप्ति वाला काम है वो नहीं करते और वो हमेशा उस अपॉर्चुनिटीज को या उस गोल्ड को या उस पैसे कमाने तरीके को वो नहीं देख पाते। तो वो देखने के लिए, वो करने के लिए आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा, आपको एज ए स्टूडेंट बन के रहना होगा और वो माइंडसेट जो है वो आपको लेकर के चलना होगा कि भाई मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ को देखता चलूँ, सूंघता चलूँ, मैं हमेशा ढूंढता रहूँ। और एक दूसरी एक अच्छी आदत ये होती है कि आप एक किताब रखें अपने पास और कहीं पे भी आपका विचार अगर कुछ आता है या अपॉर्चुनिटी आए, उसको आप लिख लो और वो किताब आपके पास रहेगी, आप उसको पढ़ते रहोगे। तो कहीं न कहीं आप ही के विचार आपके सामने, आपके लिखे हुए आप पढ़ पाओगे, वो आपके सामने आएँगे। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 में रॉबर्ट ये कहते हैं कि भाई अगर आप और करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपने ये कुछ चीज़ें करनी है कि भाई अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो आगे, तो या तो वो चीज़ छोड़ दो या तो उसमें और डीप जाओ कि भाई ऐसा क्या है जो मैं पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अटक रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और अगर कोई चीज़ स्टॉप कर रहे हो तो उसके साथ में, उसके पहले, उसके बाद नई आइडियाज़ को ढूँढने का काम आप करो। नई आइडियाज़ को ढूँढने का काम करो और उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो लोग कुछ काम कर रहे हैं और वो अगर आपको करने की इच्छा है, तो आप उनके संपर्क में आओ। आप
से मिलो, आप उनका टाइम लो, आप उनसे सवाल करो और उन सवालों की तैयारी आप पहले करके जाओ, मिलने के पहले जो, ताकि आप उनसे जो मिलने का समय है उसका पूरा उपयोग प्रॉपरली कर पाओ। फिर वो कहते हैं कि भाई अगर कोई समय नहीं दे पा रहा है या कहीं कोई दूर है तो आप क्लासेस अटेंड करो, आप पढ़ो। अभी आप जैसे ये वीडियो सुन रहे हो तो इस तरीके से आप वीडियो सुनो, ये बुक जो किताबें हैं उनको पढ़ो, सेमिनार या वर्कशॉप होता है उनको आप अटेंड करो। लास्ट में वो कहते हैं कि भाई आप अगर कहीं किसी से कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो तो आप अपनी एक ऑफ़र दो उनको कि मैं आपसे ये सीखना चाह रहा हूँ, अगर कोई फ़ीस लगे या कुछ है तो आप मेरे से लो। जैसे माइक के पिता ने सिखाने का एक तरीका बताया था कि भाई आप मेरे लिए काम करोगे बट मैं आपको एक छोटी सी रकम दूंगा, पूरी पगार नहीं दूंगा। तो उन्होंने वो फीस ली इनडायरेक्टली, पर उन्होंने जो सिखाया वो प्रैक्टिकली सिखाया। तो इस तरीके से आप भी फीस ऑफर करके सीखना या लर्निंग जो है वो प्राप्त कर सकते हो। लास्ट में उनके जो फाइनल थॉट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई बाजार में, मार्केट में, दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है, सिर्फ सीखने की या काम करने की देरी है और वो आपने करना है। और हमेशा आपने जो ज्ञान प्राप्ति है, जो विजडम है, वो आपने लेना है। पैसा जो है वो सिर्फ एक आइडिया है, पैसा जो है वो सिर्फ एक आइडिया है या पावर है, पर उसके बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में ज्ञान लेना वो बहुत महत्व का है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन सब के लिए आपकी जो सोच है उसको आपको चेंज करना है, उसको आपको डेवलप करना है, उसको आपको प्रोग्रेसिवली कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ाना है आपके लिए। आपको वो जो चेंज है पहले तो अंदर से लाना है, पहले तो आपको अपनी सोच से लाना है। और ये सोच एक दिन में नहीं आएगी, ये सोच निरंतर है, ये सोच जो है वो एक 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 डे टू डे जैसे जीने का एक श्वास लेने की जो बात है, श्वास हम जो लेते हैं जीने के लिए, ये सोचना भी वैसे ही एक काम करता है कि निरंतर आपने अपनी सोच को इस दिशा में, इस डायरेक्शन में करना है, एक्टिविटी करनी है, पढ़ना है, लोगों से मिलना है, ये सारी बातें बताई हुई हैं। तो ये सारांश था इस बुक का, रिच डैड पुअर डैड। अब रिच डैड पुअर डैड ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है, बट उसके बाद काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है। हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में है, तेलुगु में है, तमिल में है, बंगाली में है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है, अगर उसमें वो किताब या बुक या अवेलेबल है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस किताब को बाय करें, परचेज करें, खरीदें और इसको आप पढ़ें। ये किताब आपको हो सकता है किसी रद्दी वाले के यहाँ अगर कोई बेच गया हो तो सेकेंड हैंड मिले, ये किताब आपको बुक स्टोर में मिल जाएगी, ये किताब आपको ऑनलाइन मिल सकती है और ऑनलाइन में भी अगर आपको यूज्ड किताब है वो भी मिल सकती है और ब्रांड न्यू किताब भी मिल सकती है। पर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये किताब पढ़ें, बाय करके पढ़ें। और ये किताब जो लिखी है रॉबर्ट साहब ने, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिमत्ता है और जो हमारी बुद्धिमत्ता है, इसमें काफ़ी अंतर है। वो अंतर को हमने कम करना है और वो कम करने के लिए उन्होंने ये किताब हमको दी है। इस किताब को हमको बाय करना है और ये पढ़ना है और एक बार पढ़ के शायद समझ नहीं आएगी। हर एक का अलग-अलग होता है तरीका, किसी को एक बार में समझ में आती है, किसी को बार-बार पढ़ के थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा समझ आता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बुक लें, आप पढ़ें और इसको बार-बार पढ़ें, बार-बार आपकी समझ और डीप होती जाएगी, बहुत गहरी होती जाएगी और जो प्रैक्टिकल हो रहा है बाहर की दुनिया में, उसको आप कनेक्ट कर पाओगे। जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको और समझ आएगा कि भाई बाहर की दुनिया में जो बड़े लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और जो मिडिल क्लास या जो गरीब लोग हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वो वहाँ पे हैं। तो आपकी जब समझ बढ़ेगी और आप जैसे इस लाइन पे काम करना शुरू करोगे, मेरे को मेरी जो गट फील है, मेरा जो विश्वास है, आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाओगे। मेरे लाइफ में किताबें पढ़ने के बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं और मैं सतत किताबें पढ़ता हूँ, विचार मंथन करता हूँ और इसीलिए मैंने ये एक विषय बनाया कि मैं जो नॉलेज है वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में वीडियोस के तौर पे। आप वीडियोस को लाइक करें,
डिसलाइक करें, आप कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, आप कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को, मेरे चैनल को आपके जो मित्र हैं, आपके खास जो जानने वाले हैं, उनसे भी शेयर करें, उनसे भी संगठन बनाएं और साथ में मिल कर के आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी ग्रोथ में, आपकी जो आगे बढ़त है उसमें मेरी ग्रोथ है, उसमें मैं आगे बढ़ूंगा। ये मेरा मानना है, ये मेरी विचारधारा है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ।